एचसीएस अधिकारियों को आईएएस में चयन करने की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के एडवोकेट राजेश गर्ग ने बताया कि इस मामले में हाईकोर्ट ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और हरियाणा सरकार को एफिडेविट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस 31 दिसंबर 2020 तक कंप्लीट हो चुका था। नॉन एचसीएस अधिकारियों को आईएएस में चयन करने के मामले में हाईकोर्ट ने यूपीएससी और हरियाणा सरकार को क्या निर्देश दिए हैं, इस बारे में खास बातचीत के हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट राजेश गर्ग से। नॉन एचसीएस अधिकारियों को आईएएस में चयन करने की प्रक्रिया को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस मामले में हाईकोर्ट में क्या कार्रवाई हुई, इस समय मेरे साथ हैं पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट राजेश गर्ग। इनसे जानते हैं। जी गर्ग साहब। देखिए, ऐसा है, इस मामले में जो सुनवाई थी वो इस फाइनल बहस पर केस रखा हुआ था हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कि क्या ये जो सिलेक्शन प्रक्रिया है पूरी, क्या ये वैलिड है या नहीं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि ये एग्ज़ामिनेशन का जो प्रावधान रखा गया था इसको हमने चैलेंज किया था। अब क्योंकि ये सुनवाई 2021 में हाईकोर्ट की खंडपीठ के सामने आई, तो हमने शुरू में ही उस पर एक ये सवाल उठाया, कोर्ट को बताना अपना फ़र्ज समझा कि 31/12 के बाद अगर सेलेक्ट लिस्ट पहले नहीं प्रिपेयर होती तो ये लिस्ट लैप्स कर जाती है। तो इस पर हाई कोर्ट ने एक तरह से इंक्लिनेशन दिखाते हुए उनसे, हरियाणा सरकार से और यूपीएससी से पूछा कि क्या ये पोस्टें लैप्स हो गई हैं। तो उनकी तरफ से एक ये रिस्पांस इसमें आया कि वो मीटिंग इसकी कर चुके हैं 31/12 से पहले। तो हमारे कहने पर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने हरियाणा सरकार और यूपीएससी से इस बात का हल्फिया बयान यानी कि एफिडेविट मांगा है कि क्या आप ये सिलेक्शन प्रोसेस पूरा कर चुके हैं। मानिए ये कि क्या सिलेक्ट लिस्ट 31/12 से पहले प्रिपेयर हो चुकी है। अब जो अगली तारीख है उस तारीख से पहले हरियाणा सरकार और यूपीएससी दोनों अपना एफिडेविट इस बात पर देंगे कि हमने कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करने की जो प्रक्रिया है वो 31 दिसंबर को पूरी कर ली और सेलेक्ट लिस्ट जो है वो प्रिपेयर हो चुकी है। यानी कि अगर आप इसमें मीटिंग हो चुकी है, देन नथिंग रिमेन्स टू बी हेल्ड फर्दर बाय द यूपीएससी और द हरियाणा गवर्नमेंट। गर्ग साहब, याचिकाकर्ता ने अपना क्या पक्ष रखा था और याचिकाकर्ता कौन है? देखिए, याचिकाकर्ता तो हैं मिस्टर सुरेंद्र सिंह दैया हैं। ही इज़ एन एडिशनल डायरेक्टर ऑफ द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हरियाणा, वो कि नॉन एचसीएस ऑफिसर हैं। अब उनका जो पक्ष उन्होंने शुरू से रखा था, जबकि उन्होंने अपनी ये लिटिगेशन को जारी किया था अगस्त 2020 में, तब तो यही था कि ये सारा सिलेक्शन प्रोसेस इनवैलिड है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन जिस डेवलपमेंट की बात मैंने अभी आपसे की है वो डेवलपमेंट की बात इसलिए आती है क्योंकि हाई कोर्ट में जो लिटिगेशन है वो 31/12/2020 के बाद चली गई। तो इसलिए इस बात का महत्व हो जाता है कि क्या ये सेलेक्ट लिस्ट 31/12 तक प्रिपेयर हो चुकी थी। क्योंकि ये सेलेक्ट लिस्ट प्रिपेयर नहीं हुई है अकॉर्डिंग टू द नॉलेज ऑफ द एप्लीकेंट एंड एवरीबडी एल्स, तो हमारे हिसाब से ये प्रोसेस लैप्स कर जाता है। गर्ग साहब, जब इस मामले की सुनवाई हुई है तो उस समय कोई हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को या आपको कोई दिशा निर्देश भी दिए हैं? देखिए, हमें तो नहीं दिए, हमारे कहने पर हरियाणा सरकार और यूपीएससी को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि ये बात जो आप कह रहे हैं सेलेक्ट लिस्ट प्रिपेयर होने की और सारा सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने की, इस बात को आप हल्फिया बयान पर कहिए, क्योंकि ज़ुबानी कहने पर कोर्ट के आगे फैक्ट्स नहीं आएंगे। तो हमने जैसे कि कोर्ट से प्रेयर की थी कि इन पर ये एफिडेविट पर मांगा जाए, तो ये एफिडेविट पर कोर्ट ने ऑर्डर्स किए हैं। ये थे मेरे साथ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट राजेश गर्ग। इन्होंने बताया कि नॉन एचसीएस अधिकारियों को आईएएस में चयन करने के मामले में हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को निर्देश दिए हैं कि वो हाई कोर्ट में एफिडेविट फाइल करें। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।